बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर, जहाँ स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे, वहीं एक नन्हा, चंचल और अत्यंत बुद्धिमान बालक रहता था। ये कथा है उस बालक की जो बाल स्वरूप में भी संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी था, जिसकी एक मुस्कान से विघ्न मिट जाते थे और जिसके क्रोध से देवता भी कांप उठते थे। वो थे बाल गणेश। माता पार्वती मुस्कुराते हुए, गणेश बेटा, आज तुम बहुत शांत लग रहे हो, क्या बात है? बाल गणेश, माँ, आज मैं सोच रहा था जो लोग मुझे पूछते हैं और मुझे याद करते हैं, क्या वे सच में मुझे समझते भी हैं? माता पार्वती प्यार से, जो सच्चे मन से पूछता है पुत्र, वही तुम्हें समझता है। और जब कोई सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान दौड़े चले आते हैं। बाल गणेश मुस्कुराते हुए, तो फिर आज कोई मुझे याद कर रहा होगा? माता पार्वती, अवश्य पुत्र, इस वक्त भी कोई भक्त तुम्हें याद कर रहा होगा। धरती पर एक छोटा सा गांव था। वहां रहता था नन्हा मोहन, एक गरीब लेकिन सच्चा भक्त। टूटी झोपड़ी, सूखा खेत। मोहन माँ से, माँ, इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई है, पर आप चिंता मत करो, गणेश जी एक दिन सब ठीक कर देंगे। हाँ बेटा, हमारे पास बस गणेश जी का ही सहारा है। मोहन मंदिर जाता है। हे बाल गणेश, मैं रोज खाली हाथ आता हूँ, क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस मेरे पास केवल भक्ति ही है, कृपया इसे स्वीकार करें। मोहन रोज गुड़ और दूर्वा चढ़ाता। स्वर्ग लोक में इंद्र हंसते हुए, अब स्वर्ग में केवल मेरा नाम होगा। इंद्रदेव अहंकार से, आज यज्ञ है, पर इस बार गणेश को आमंत्रण नहीं भेजा जाएगा। देवता, पर देवराज, बिना गणेश पूजन यज्ञ कैसे सफल होगा? देवगुरु बृहस्पति, इंद्रदेव, बिना गणेश पूजन कोई कार्य सफल नहीं होता। इंद्र क्रोधित, मुझे और मेरे यज्ञ को किसी बालक की आवश्यकता नहीं है देवगुरु। देवता, देवराज, गणेश प्रथम पूज्य है और उनके बिना यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। यज्ञ में विघ्न, तेज हवा, अग्नि बुझने लगती है। ऋषि, इंद्रदेव, यह यज्ञ असफल हो रहा है और मंत्र भी उल्टे हो रहे हैं। देवता, आकाश काला क्यों हो रहा है देवराज, कुछ कीजिए, यह कैसे संभव हो सकता है? बाल गणेश का पृथ्वी पर आगमन। बाल गणेश मोहन के सामने प्रकट होते हैं। मोहन चौंक कर, आप कौन हैं? बाल गणेश हंसते हुए, मैं वही हूँ जिसे तुम रोज प्रेम से याद करते हो। मोहन आंखों में आंसू, मेरे घर आने का कष्ट क्यों किया? मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। बाल जहाँ गणेश, प्रेम हो वहाँ कमी नहीं होती, और जहाँ सच्ची भक्ति हो वहाँ भगवान स्वयं चलते हैं। बाल गणेश, अगर तुम्हारे पास एक लड्डू हो और कोई भूखा आ जाए तो क्या दोगे? मोहन, प्रभु, पहले उसे दूंगा, फिर चाहे मैं भूखा ही रह लूंगा। बाल गणेश मुस्कुराते हैं। कैलाश पर्वत में देखिए स्वामी, आपका पुत्र कैसी लीला रच रहा है। भगवान शिव, जो भक्त अहंकार छोड़ देता है उसे गणेश स्वयं मार्ग दिखाते हैं। माता पार्वती, स्वामी, आपने सत्य कहा, गणेश स्वयं अपने भक्तों को मार्ग दिखाते हैं और अपने भक्त को कभी अकेले नहीं छोड़ते। भगवान शिव, हाँ देवी, यह बात सत्य है। अब आप पुत्र गणेश की लीला का आनंद लीजिए। इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास होता है और वे कैलाश चले जाते हैं। प्रभु, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। देवराज, जहाँ अहंकार होता है वहाँ विघ्न निश्चित है। भोलेनाथ, अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। देवराज, इसका केवल एक ही उपाय है, सभी देवता पुत्र गणेश की शरण में जाओ और उनसे क्षमा मांगो, वे अवश्य ही तुम्हें क्षमा कर देंगे। प्रभु, जैसा आपने कहा हम वैसा ही करेंगे, अब हमें प्रस्थान करने की आज्ञा दे। सभी देवता वहां से चले जाते हैं। स्वर्ग में बाल गणेश। इंद्र घुटनों पर, बाल गणेश, मुझे क्षमा करें,
अहंकार में आकर मैंने स्वयं को सबसे बड़ा समझ लिया था और मैंने आपको बालक समझा। बाल गणेश गंभीर। अहंकार ही सबसे बड़ा विघ्न है इंद्र। मैं बालक जरूर हूँ, पर भक्ति का मूल्य भली भांति जानता हूँ। स्वर्ग में गणेश पूजन। देवता जयकार करते हैं। जय बाल गणेश, जय बाल गणेश, जय बाल गणेश, जय बाल गणेश। आज इंद्र। से हर कार्य से पहले गणेश पूजन होगा। एक साधु मोहन के द्वार पर आता बेटा, है। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? मोहन अंतिम लड्डू देते हुए। यह ले लीजिए बाबा, मेरे पास केवल यही एक लड्डू है। इससे आपकी भूख थोड़ी कम होगी। बेटा, तुम क्या खाओगे? तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। बाबा, मुझे इतनी भी भूख नहीं लगी है और मुझसे ज्यादा इसकी आपको जरूरत है। बेटा, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। जैसे भगवान गणेश की इच्छा। साधु गायब, बाल गणेश प्रकट। तुम अपनी इस परीक्षा में पास हो गए मोहन। मोहन, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और दानवीरता से अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें कोई वर देना चाहता हूँ, इसीलिए तुम अपनी इच्छा से वर मांगो। प्रभु, मुझे कभी अहंकार न आए और मेरा विश्वास कभी डगमगाए नहीं। तथास्तु, तुम्हारा कल्याण हो मोहन। और बाल गणेश अंतर ध्यान हो जाते हैं। मोहन का जीवन सुखमय हो जाता है। बाल गणेश सिखाते हैं कि भक्ति धन से नहीं, मन से होती है। अहंकार सबसे बड़ा विघ्न है और सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं है।